वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि एसएससी जेईई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पिछले 3 साल के कट ऑफ के बारे में कि पिछले 3 साल में आपका एसएससी जेईई का जो सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें क्या कट ऑफ रहा था और उस कट ऑफ से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लगेगा कि इस बार जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कितना सेफ स्कोर वहां पर टारगेट करना होगा। और आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूं तीनों ही ब्रांचेस की, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। और पिछले 3 साल का हम लोग हर एक कैटेगरी के लिए यहां पर कट ऑफ डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक टारगेट का आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इस बार एग्जाम देने जाते हो तो आप अपने माइंड में एक सेफ स्कोर रखकर जाइए कि कितना स्कोर आप करें कि आपका एटलीस्ट एग्जाम जो सीबीटी 1 है वो आपका क्वालिफाई हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर हम 2023 में जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे तो कट ऑफ रहा था 108.167। जैसा आप जानते हैं कि टोटल 200 मार्क्स का आपका सीबीटी 1 का पेपर आता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का लेवल इस बार था वो थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। तो आपका कट ऑफ जो फाइनल तैयार होता है ये डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और हमारे पेपर का लेवल कितना है। लेकिन एक जनरल आइडिया अगर हम यहाँ पर लें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2023 में आपका 108 तक कट ऑफ रहा, 2022 में ये आपका 110.57 और इससे पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये 120 मार्क्स थे। तो अगर आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 115 से ऊपर हमारा टारगेट हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 115 एक सेफ स्कोर रखकर चलना है कि इससे ज्यादा आएगा तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पेपर देने के बाद ही पता चलता है। लेकिन जैसे आप अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप डिफरेंट टेस्ट दे रहे हो तो आप अपने को इस तरीके से ट्रेन करिएगा कि आप जो सेफ स्कोर यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए सोचकर चल रहे हो एटलीस्ट आपके वो जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप इतने मार्क्स तक पहुंच पाओ। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए इस बार कट ऑफ रहा था 106.507 और 2022 और 23 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आपने 100 से अबव यानी कि सेफ अगर हम माने तो 105 से अबव अगर आप स्कोर कर लेते हो, इस बार एक टारगेट 105 रखकर हम यहाँ पर चल सकते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। सिमिलरली एससी एसटी के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका 90 अबव मार्क्स हमारे लिए यहाँ पर सेफ स्कोर बन सकता है और ये बाकी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी चेक कर सकते हैं कि आपको 85 से अबव ही स्कोर करना होगा। यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच की तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में आपको पता है कि क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आती है, अगर वैकेंसीज कम है तो आपका जो कट ऑफ बनेगा वो ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। तो अगर हम सिविल ब्रांच से कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा था 131.456। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपको 135 मार्क्स तो अपने माइंड में रखने होंगे जब आप एग्जाम देने जाओ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो 135 आपके लिए एक सेफ स्कोर यहां पर बन सकता है। ठीक है। वहीं पर देखिएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम ही मार्क्स थे 131.456, कोई वेरिएशन नहीं है तो आपको भी सेम ही 135 आपको सेफ स्कोर माइंड में रखकर चलना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो 125, 110 और उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें 131 मार्क्स आए थे। तो आप यहाँ पर ध्यान क्या रख सकते हैं कि 130 मार्क्स तक मुझे स्कोर करना होगा। तो एवरेज जनरल, ईडब्ल्यूसी, ओबीसी कैटेगरी आप सभी को 130 नंबर एक दिमाग में टारगेट रखकर जाना होगा इस बार एग्जामिनेशन देने जब आप जाओगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एससी एसटी और बाकी के कैंडिडेट्स की भी तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच वालों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने के लिए, मतलब ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है। आप सभी को 100 मार्क्स से ऊपर तो लाने ही होंगे, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो तब भी आपको 120 तक अपना टारगेट रखना होगा, एसटी वालों को भी 105 से ऊपर ही अपना टारगेट रखना होगा। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो टफ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने की वजह से। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि पिछले 3 साल का जो कट ऑफ है वहां से हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया कि इतना स्कोर वेरी कर रहा है। तो आपको इस बार जब टारगेट
टारगेट रखकर जाना है तो कितना स्कोर आपको माइंड में रखकर चलना है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव मार्किंग ना करो, आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और एक्यूरेसी से करो। जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, इस बात का ध्यान रखो। तो ये चीजें कहां से सीखने को मिलेगी, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो अभी लास्ट के इन 2 मंथ्स में कोशिश कीजिएगा, जो आपके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं, अब ज्यादा से ज्यादा उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और पीवाईक्यूज को बहुत ही अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रिपीट हो जाता है इन एग्जामिनेशंस में, जिससे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियर्स वाला चैनल पर ऑलरेडी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपके कोई सब्जेक्ट हैं जो अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए या फिर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने उन पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, तो आप इंजीनियर्स वाला चैनल से वो सारे सब्जेक्ट्स जो है अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि पिछले कुछ सालों का कितना कितना कट ऑफ हमारा रहा था और इस बार हमें कितना मार्क्स टारगेट करके जाना है। इसी तरीके से हम बाकी सेशंस में भी मिलते रहेंगे। आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है रिगार्डिंग योर एसएससी जेईई एग्जाम, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपकी प्रिपरेशन के लिए।